दोस्तों जरा आप लोग सोचिए, जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है और घर में खुशियों का माहौल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद आप लोगों को पता चले कि जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई और पूरा जीवन गुजारने की कस्में खाई, लेकिन अगर वो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बना हो तो आप पे क्या गुजरेगी। दोस्तों उसकी उम्र भी गलत थी, उसका जो मेडिकल रिपोर्ट था वो भी गलत था, यानी कि सब कुछ झूठ की बुनियाद पर ही ये रिश्ता तय हुआ था और हो भी चुका था। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। जो आज की कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि कोई भी रिश्ता करो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, और जो इंसान करवा रहा है रिश्ता वो भी सोच समझ करके करवाए, यानी कि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, ऐसा ज़रूर सोचें। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात के अहमदाबाद की है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात के अहमदाबाद का एक लड़का जिसका नाम सत्येंद्र होता है। सत्येंद्र की उम्र लगभग 35 से 36 साल हो रही होती है। उसके माता पिता शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है कि वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन कुछ समय बाद उसको भी समझ में आता है कि क्यों ना अब वो समय आ गया है, शादी कर ही लेते हैं, क्योंकि माँ बाप बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, कब करोगे, और वो समय उसके लिए आ ही जाता है। वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। जो उसके पिताजी होते हैं कई लड़कियों को देखते हैं, वो भी देखता है, लेकिन वो कई लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। उसे पसंद नहीं आता है, किसी का बोल व्यवहार पसंद नहीं आता है तो किसी का सूरत शक्ल पसंद नहीं आता है। ऐसे ऐसे करके वो कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका होता है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी अपने दोस्त यारों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा एक बेटा है, अच्छी खासी नौकरी करता है, क्योंकि जो सत्येंद्र था वो एक कंपनी में सुपरवाइज़र के तौर पे था, बहुत ही अच्छा उसका सैलरी भी था, सब कुछ ठीक ठाक था, और सत्येंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। दोस्तों जो सत्येंद्र के पिताजी होते हैं वो अपने दोस्त यारों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा एक बेटा है, उसकी शादी करनी है। अब वो शादी के लिए तैयार हुआ है, कहीं लड़की हो तो बताओ। वो लोग देखते हैं और 3-4 लड़कियों की फ़ोटो उसके पिताजी पर भेज देते हैं। उसके जो पिताजी होते हैं सत्येंद्र के, वो तुरंत ही सत्येंद्र पर फॉरवर्ड करते हैं उस लड़कियों की फ़ोटो, क्योंकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है कि मेरा बेटा शादी करेगा, हम लोगों के सपने पूरे होंगे, उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा अरमान होते हैं। इसके बाद जब सत्येंद्र के पास फ़ोटो जाती है तो वो देखता है तो एक लड़की उसे पसंद आती है जो शक्ल सूरत से भी अच्छी होती है। वो कहता है कि पिताजी मुझे यही लड़की पसंद है, उसका नाम क्या है। वो बताते हैं कि उसका नाम सिमरन है। इसके बाद अब देखने की बारी आती है। लड़की को सत्येंद्र भी देखता है, उसके माता पिता भी देखते हैं। तो लड़की का जो बोलनी भाषा होता है, उसका व्यवहार होता है, सत्येंद्र को काफ़ी आकर्षित करता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि लड़की जैसा मैं सोच रहा था वैसी लड़की मुझे मिली है। इसके बाद जो उसके परिवार वाले भी थे, उनका भी रहन सहन, बोल व्यवहार बहुत ही अच्छा था सत्येंद्र को, यानी कि हर तरह से उसका जो रिश्ता होता है सिमरन से वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो जम जाता है। इसके बाद सत्येंद्र अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद सत्येंद्र के पिताजी भी खुश हो जाते हैं और वो लड़की से इन लोगों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी का डेट भी पड़ जाता है। शादी का डेट पड़ता है 19 जून 2023 में और शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद सत्येंद्र अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था, यानी कि अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करने की सोचता है कि हमारा बच्चा हो जाए जल्दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है और काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं होती है। इस पर उसे कुछ संदेह होता है, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाऊँगा, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे जाता है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देती है, उसे खाने पीने का कुछ परहेज बताती है। वो बताती है कि कुछ प्रोटीन विटामिन इसे खिलाना और खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो घर आती है, दवाइयाँ भी खाती है और सत्येंद्र उसके खाने पीने का भी बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम करता है। प्रोटीन जो भी बताई होती हैं डॉक्टर, वो सब कुछ ले आता है और वो खाती पीती है। लेकिन महीने 1.5 महीने हो जाने के बाद भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। इसके बाद अब
सत्येंद्र को काफ़ी चिंता होने लगती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसके बाद वो सोच लेता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही सिमरन डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देती है। इसके बाद जब वहाँ पे जाती है, दवाइयाँ तो ले आती है, रिपोर्ट भी उसके पास होती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो बोलता है कि चेकअप भी करा लेना। चेकअप कराती है। जब सत्येंद्र उसे मेडिकल रिपोर्ट मांगता है, सत्येंद्र कहता है कि कहाँ है मेडिकल रिपोर्ट, उसे देखूँ और उसमें क्या दिखा रहा है, लेकिन वो कोई ना कोई बात करके उसे टाल देती है और कहती है कि सत्येंद्र आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है, वो खाने पीने का ध्यान में रख रही हूँ और दवाइयाँ भी खा रही हूँ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद सत्येंद्र कुछ दिन और देखता है, लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना आता है, वो अपनी साली से कहता है कि इसको इलाज के लिए हम ले करके जा रहे हैं, साथ में चलना है। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद जब उसकी साली तैयार हो जाती है और सिमरन भी तैयार हो जाती है, तीनों साथ में जाते हैं। सत्येंद्र लेकर के जाता है। एक महिला डॉक्टर होती है जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होती है महिलाओं की, उसके पास जब वो जाता है तो अपनी जो भी परेशानी होती है उसे बताता है और कहता है कि आप चेकअप कर लीजिए, इसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह है सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और मैंने काफ़ी प्रयास किया, 3-4 महीने हो गए। वो कहती है कि कोई बात नहीं, चिंता की इसमें बात नहीं है, मैं टेस्ट वगैरह कर देती हूँ। इसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जो भी होता है वो सब कुछ करती है। जो रिपोर्ट सामने आती है उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद सत्येंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। वो फिर कहता है कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की उम्र 32-33 साल नहीं है, बल्कि उसकी उम्र 48 से 49 के बीच में है। वो सुन करके हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। जब घर पे आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वही तो नहीं गलत है, क्योंकि जो उसकी पत्नी होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उसका शरीर से देख के कोई नहीं बता सकता था कि वो उसकी उम्र इतने साल की है। वो बताती है डॉक्टर की जो इसका गर्भाशय है वो ठीक ठाक नहीं है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, वो प्रेगनेंसी रुक नहीं सकती, इसीलिए आप परेशान हैं। सत्येंद्र की चिंता और भी बढ़ती जाती है, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता है और अपनी पत्नी से पूछता भी है कि देखो इस रिपोर्ट में तो ऐसे ऐसे बता रहा है कि तुम्हारी उम्र 32-33 साल नहीं है, बल्कि तुम्हारी 48-49 की उम्र है। सत्येंद्र को घुमाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। सत्येंद्र को भी ऐसा लगता है कि शायद रिपोर्ट ही गलत हो, क्योंकि मेरी पत्नी क्यों झूठ बोलेगी, जो अगुआ है वो भी नहीं झूठ बोलेगा, वो मेरे से ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद उसे तसल्ली नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद ही वो एक और डॉक्टर के पास जाता है अपनी पत्नी को लेकर, सिमरन को। जब वहाँ पे जाता है तो जब वहाँ पे उसकी रिपोर्ट आती है तो वो भी वही बताती है कि नहीं, जो आपकी पत्नी है उसकी उम्र 48-49 साल है, क्योंकि 48 से ऊपर इसकी उम्र जा रही है, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि इसका जो गर्भाशय है उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इसके बाद तो अब सत्येंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे सदमा लग गया हो। इसके बाद वो घर लेकर के अपनी पत्नी को आता है और सिमरन से पूछने की कोशिश करता है अकेले में बैठकर, और कहता है कि सही सही बताना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। पहले तो वो बातों को घुमाती है, फिर कहती है कि नहीं, आप लोगों से सब झूठ बोला गया, जो अगुआ था, जो मेरे माता पिता थे, चाचा चाची थे, वो सब लोगों ने मिल कर के झूठ बोला था, और जो मेरी आधार कार्ड में उम्र है उसको भी कम किया गया है, क्योंकि मेरी उम्र जो रियल बता रही हैं डॉक्टर लोग वही मेरी उम्र है। वो कहता है कि तुमको देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे परिवार वाले। सिमरन कहती है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई तो सामने आनी ही थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने झूठ बोल करके तुमसे शादी की थी और मेरा हर जगह रिश्ता हो रहा था, लेकिन मेरी उम्र को देखकर ही मेरा रिश्ता कट जा रहा था, ख़त्म हो जा रहा था, वहाँ पे मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मेरा आधार कार्ड में उम्र कम कराया गया, मेडिकल जो रिपोर्ट थी उसको भी सही करवाया गया, इसके बाद आपके यहाँ रिश्ता लगा और आपने मुझे पसंद भी कर लिया। इसके बाद हम दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन सत्येंद्र को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वो पहले भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो सिमरन थी, शादी के कुछ दिन बाद ही
वो जब अपने मायके जाती थी तो यहाँ से जो भी जेवर जेवरात पहन करके जाती थी उसे अपनी मम्मी के घर पे रख करके आती थी। तो सतेंद्र को भी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ उसके साथ हो रहा है, क्योंकि वो सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, पहनना तो इसी को है, चाहे यहाँ रखे चाहे वहाँ रखे, अब सब कुछ तो इसका ही है। लेकिन जब सारी बातों को वो पूछता है, वो सारी बातें कबूल करती है और कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं जो भी गहने लेकर के जाती थी अपनी मम्मी के पास छोड़ करके आती थी, मुझे लगता था कि ये रिश्ता ज़्यादा चलने वाला नहीं है, जब सच्चाई सामने आएगी तो ये रिश्ता चलेगा नहीं। सतेंद्र पुलिस थाने जाता है, वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को सारी बात बताता है और कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश करता है और कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। जब पुलिस वालों को सारी बातें बताता है और कहता है कि देखिए वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, जो अपनी पत्नी से बातचीत किया होता है, वो सारी ऑडियो उन्हें सुनाता है पुलिस वालों को और कहता है कि देखिए यही सच्चाई है, जो मेरी पत्नी थी वो सारे गहने वगैरह लेकर के जाया करती थी, लेकिन मुझे कुछ भी संदेह नहीं होता था क्योंकि वो पत्नी है मेरी और सब कुछ शादी होने के बाद उसी का होना था और हो भी चुका था। लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और जो शादी कराने वाला है वो खुद फ्रॉड किया है। परिवार वाले तो चलिए झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन जो अगुआ था उसको तो सच्चाई बतानी थी, लेकिन सारे लोग ने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसके बाद उसकी तलाक की जो अर्जी होती है उसे पास किया जाता है और दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कोई भी रिश्ता बनाना हो, आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, कोई उसमें कमी है उसको साफ तरीके से बताइए कि मेरे बच्ची के अंदर एक कमी है, अगर आपको शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसके हिसाब से लड़का ढूंढेंगे और उसका रिश्ता करेंगे। और लड़का भी है तो उसके लिए भी हम कोई बात क्यों छुपाए, उसको भी हम सच्चाई बताएं और कहें कि अगर हमारा लड़का ऐसा है, अगर आपको शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम उसके हिसाब से उसके जैसी लड़की हम ढूंढेंगे और उसके साथ उसका रिश्ता करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो धोखाधड़ी फ्रॉड इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी जो शादी कराने वाला आमतौर पे जो अगुआ कहा जाता है वो कुछ अगर कमी भी है तो परिवार वालों से तो ऐसे बोलता है कि अगर कुछ कमी है तो उसको दबा के रखना, कोई बात होगी मैं संभाल लूँगा और शादी बस हो जाने दो। क्योंकि शादी तो ठीक है हो जाती है, किसी के साथ आप खिलवाड़ कर लेंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो उसकी भी ज़िंदगी नरक बन जाएगी और जो लड़की है उसकी भी ज़िंदगी। और सिमरन और सतेंद्र की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, उन दोनों की ज़िंदगी आज नरक बन करके रह चुकी है। जो सतेंद्र है आज भी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि शादी से उसका भरोसा बिल्कुल उठ चुका है कि जो शादी है वो एक सौदा है, एक फ्रॉड है, बल्कि शादी नहीं है। इसके बाद दोनों का रिश्ता जब टूट जाता है, परिवार वाले भी पूरी तरह से टूट जाते हैं, सतेंद्र के माता पिता, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कि इतने दिनों के बाद हम अपने बेटे की शादी भी किए तो आज ऐसा दुख झेलना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि जो बहुत ही वो उसके अंदर बहुत ही कमी थी, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी थी और काफ़ी उम्र होने के वजह से ही वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उसके सास ससुर जो सिमरन के थे यानी सतेंद्र के माता पिता, वो ये भी बोल रहे थे कि अगर कुछ ऐब थोड़ा बहुत होता तो हम उसे स्वीकार भी लेते, लेकिन जब हमारा वंश ही नहीं चलेगा, हमारा परिवार ही नहीं बढ़ेगा तो हम उसे रख करके क्या करेंगे। इसके बाद वो रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? जो समाज में ऐसे तमाम तरह के धोखाधड़ी हो रहे हैं लोगों के बीच में रिश्तों को लेकर के, इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।